शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं 2025 में गुरुजी प्रदीप मिश्रा ऑनलाइन शिव पूजा कब कराएंगे, क्या समय रहेगा, कौन सा दिन बार है, कौन सी सामग्री है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। आप सभी भक्त जानते होंगे सावन महीने में गुरुजी एक बार साल में जरूर से ऑनलाइन पूजा कराते हैं। हर एक भक्त घर पर बैठकर जो यह पूजा है पार्थिव शिवलिंग की, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और इस पूजा में एक भी रुपया खर्च नहीं होता। गुरुजी घर बैठे ही टीवी के माध्यम से सभी भक्तजनों को सामग्री लिखाते हैं, बताते हैं कि पूजा विधि नियम इसके क्या क्या रहेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं संपूर्ण बात का। आप सभी से अनुरोध है, जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखे। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। सबसे पहले आप सभी को कुछ चीज़ों का प्रबंध पहले ही कर लेना होगा, जैसे कि पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए मिट्टी अर्थात मिट्टी के आपको शिवलिंग बनाने होंगे। इसमें आप सभी किसी पवित्र स्थान पर इन दिनों जाते हैं, वहाँ कहीं पीपल का पेड़, आंवला, बड़ इत्यादि का पेड़ है तो थोड़ा सा मिट्टी अभी से अपने पास थैली में रखकर अपने घर पर रख लीजिए। और किसी भी शुभ दिन में आप जो है जब गुरुजी पूजन कराएंगे, जो बताया जाएगा अभी वीडियो में, उस दिन आप तुरंत मिट्टी के शिवलिंग बना सकें। किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी या पवित्र नदी की मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए। तो अभी से मिट्टी का प्रबंध आप कर लीजिए और घर का एक सदस्य के लिए, घर के सभी सदस्यों के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग में पूजन किया जाएगा, अर्थात मिट्टी के शिवलिंग में पूजन किया जाएगा। अब आप सभी को इसके साथ साथ कुछ सामग्रियों की और आवश्यकता पड़ेगी। वह कौन कौन सी सामग्री है वह भी ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि गुरुजी इस बार कब पूजा कराएंगे, कब है मासिक शिवरात्रि। हर साल गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी सावन शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि के दिन ही ऑनलाइन पूजन कराते हैं। 2025 में 23 जुलाई दिन बुधवार को सावन की शिवरात्रि है। इसी दिन हम सभी ऑनलाइन कथा का श्रवण करते करते पूजन भी करेंगे। विशेष तौर पर इस पूजा का समय क्या रहेगा, यह प्रश्न आते हैं। इस पूजा का समय रात्रि को रहता है, करीब प्रदोष काल 6-7 बजे से 9-10 बजे तक गुरुजी हर साल पूजन कराते हैं। इस साल भी यही समय रहेगा, ऐसी आशा उम्मीद है। इसके बाद किस चैनल पर आएगी इसे भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले शिवरात्रि अभिषेक की जो पूजा सामग्री है उसे नोट करिए। पार्थिव शिवलिंग की हमने बात कर ली, वह आपको रखना है। इसके साथ ही आप सभी को 1 लोटा जल रखना है। 1 लोटे जल में आप इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी रखेंगे, जैसे 1 लोटा जल तो है ही, बहुत सारा जो है एक बाल्टी भरकर पानी जरूर रखिएगा, क्योंकि कई तरह से काम में आता है, बार बार पूजा में उठना ठीक नहीं है। दूसरी वस्तु है 21 गेहूं के दाने, जो कि पार्थिव शिवलिंग में चढ़ाने के काम आएंगे। अगर आपके घर पर गेहूं नहीं है तो अभी से 21 दाने गेहूं आप लाकर जरूर रखें। इसके बाद 5 कमल गट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। कमल गट्टा अर्थात कमल का बीज किसी भी पंसारी दुकान में मिल जाता है, आप इससे कम ना रखें, ज़्यादा आप रख सकते हैं। 5 कमल गट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। 108 साबुत चावल की आवश्यकता पड़ेगी। 108 दाने अभी से आप रखें अपने पास, यह चीज़ खराब नहीं होती है और यह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। चावल चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। तो 108 चावल के दाने अपने घर पर जरूर रखें, अभी से प्रबंध कर लीजिए। 21 दाने काली मिर्च की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसे भी आप रख लीजिए। 1 चुटकी काला तिल की आवश्यकता पड़ेगी। 1 धतूरा आपको आवश्यकता पड़ेगी। 7 बेलपत्र की आवश्यकता, साथ ही आपको शमी के पत्तों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। 7 की संख्या में लाल गुलाब के फूल, 7 की संख्या में आपको सफ़ेद फूल की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, यह पूजा सामग्री हो गई। इसके साथ ही शिव अभिषेक के लिए अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तो बात कर ली। अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की आवश्यकता पड़ेगी। इसे पंचामृत कहा जाता है, यह भी आप अपने पास रख लीजिए। इत्र की आवश्यकता पड़ेगी, गंगा जल की आवश्यकता पड़ेगी, पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। 3 गोल सुपारी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। चावल, मौली, कपूर को भी हमें पूजा में रखना है। 2 देसी घी के दीपक, 1 दीपक सबसे पहले, 1 दीपक पूजा के अंत में जलाएंगे। 2 जनेऊ की आवश्यकता, लौंग और इलायची की आवश्यकता, पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। हल्दी, अबीर, गुलाल और मेहंदी की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। और साथ ही काली मिट्टी से बने हुए शिवलिंग या पीली मिट्टी जिस भी स्वरूप में है।
भोग लगाने के लिए पंच मिठाई की, पंच फल की आवश्यकता बनती है। घर पर बने हुए प्रसाद को भी ले सकते हैं, धूप बत्ती वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से सावन शिवरात्रि की है संपूर्ण सामग्री आप नोट करिए, आपके पास जो नहीं है उसका प्रबंध करिए, और साथ के साथ इसमें आप सभी माता गौरा के लिए सुहाग सामग्री भी ले सकते हैं। अभी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने ऑनलाइन बताया नहीं है कि कथा में कब वह जो है पूजन कराएंगे, परंतु हर साल जो है 23 जुलाई अर्थात मासिक सावन शिवरात्रि के दिन ही पूजन होता है। शाम के समय ही यह पूजन किया जाता है। तो आप सभी इसी दिन के लिए तैयार रहें। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो उपयोगी रहा होगा।